मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर गाडरवाड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में वॉल पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने भारत किसान संघ एवं टीम सृजामय में संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें नगर के समस्त अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता की। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में संचालित घुटरी टोला आरटीओ बैरियर में अवैध वसूली का अड्डा बनकर रह गया है। शासन प्रशासन के नियम निर्देशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रतिदिन अवैधानिक रूप से वसूली की जाती है, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना देख रहा है। घुटरी टोला में आरटीओ बैरियर में प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा ट्रक ड्राइवरों से भारी भरकम राशि वसूली जा रही है। कर्मचारियों के द्वारा मांगे गए राशि की अनुदान राशि न देने से सुबह से रात तक ट्रक ड्राइवर से दस्तावेज मंगाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां आधे अधूरे कागज होने की स्थिति में मनमाफिक राशि की मांग की जाती है। परमिट न होने की स्थिति में कर्मचारियों के द्वारा कई हजार रुपए की मांग की जाती है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में जर्जर सड़क और जल निकासी की समस्या को लेकर रेजिडेंट ने घेरा सांसद भोला सिंह का आवास। सालों से नाली का पानी फेंक रहे हैं, डब्बे से पानी का कहीं भी निकास नहीं हो रहा। ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। इस परेशानी से बच्चे भी नहीं बच पा रहे हैं। बच्चों को नालियों को पार करके आए दिन जाना पड़ता है। नालियों में 5 साल से पानी का जमावड़ा हो रहा है। 4 साल पहले जो सीवर लाइन लगी थी वो जगह से फूटी पड़ी है। पानी एकत्र हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से पास में बने मंदिर में जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। रेजिडेंट्स का आरोप, नगर पालिका बुलंदशहर से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज आपने सांसद आवास का घेराव किया है, क्या मामला है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम प्रकाश राजपूत है जी। मैं वार्ड नंबर 10 मोहल्ला चांदपुर से हूँ। हम सभी की समस्या है, एक तो पानी का कोई निकास नहीं है, जगह जगह से बच्चे रोज़ उसमें गिरते हैं, और कम से कम 5 महीने से उस पानी का एक जगह जमा हुआ हो रहा है। और सीवर लाइन जो डाली गई थी पहले, कभी कम से कम 4-5 साल पहले, वो जगह जगह फूटी पड़ी है और उसमें पानी एकत्र इतना है कि दलदल नुमा उसमें बना हुआ है। एक वहाँ पे मुख्य मंदिर भी है, ना कोई इसमें कोई पूजा करने जा सकता है, और रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। तो आप यहाँ मिले सांसद जी से? सांसद जी से मिलने आए, लेकिन हमसे सांसद जी नहीं मिले। है नहीं क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो अंदर हैं, लेकिन मिलने नहीं आए अभी तक। अच्छा, और कहीं शिकायत करी आपने? शिकायत हमने पोर्टल माध्यम से भी की है, जल निगम को भी कर दिया, ईओ साहब को कई दफ़ा अवगत कर दिया, लेकिन कोई निस्तारण नहीं, सुनने को तैयार नहीं है कोई भी। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर बलरामपुर ब्लॉक में आज दूसरे दिन भी स्कूली शिक्षा बैठक में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 दिसंबर को विधानसभा घेराव और 14 दिसंबर को अनिश्चितकालीन आंदोलन बूढ़ा तालाब रायपुर में करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर बलरामपुर ब्लॉक के सभी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने अनुविभागीय अधिकारी बलरामपुर को ज्ञापन सौंपते हुए आज दूसरे दिन भी ब्लॉक स्तर पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। कैसे आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम लोग सहायक शिक्षक लोग अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और मेरा ये कहना है हमारी सरकार से कि अगर वो मानते हैं कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, सहायक शिक्षक का वेतन विसंगति वो मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर देने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को हड़ताल पर बैठने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? क्या लगता है सरकार? उम्मीद तो है सर। अब
अगर सरकार जल्दी पूरा कर दे तो और अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोगों की क्या रणनीति है? सर, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। अभी तक कोई जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि आया, कोई नहीं सर, अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई आश्वासन भी नहीं मिला। आप लोग आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे? जी सर। 45 है और वर्ग 2 वाले को 94,4200 है और वर्ग 3 वाले को 74,24 है। हमारा इतना बड़ा खाई है वेतन विसंगति वर्ग 3 भाइयों के साथ, जिसके कारण से एक सूत्रीय मांग है। वेतन विसंगति के कारण आज हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और ये 11 और 12 बलरामपुर ब्लॉक इकाई और पूरे छत्तीसगढ़ के ब्लॉक इकाइयों पर बैठक था और 13 तारीख से विधानसभा का घेराव रायपुर में होने वाला है। और सरकार आप लोगों की मांग नहीं सुन रही है? मेरे को जैसे कि हम लोग को 5 सितंबर का हड़ताल था, उस समय छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से बात हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि आपके मांगों को हम 3 महीना के अंदर पूरी कर देंगे। लेकिन 3 महीना 5 दिसंबर 2021 को पूरा होता है, लेकिन हमारी मांग का कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की मुखिया बोले कि ये टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल में आए हैं। इसके आगे का क्या रणनीति है? इससे आगे की रणनीति है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये सर अभी शासन का है कि कोविड-19 का तीसरा लहर आने वाला है और इसको लेकर के शासन काफ़ी जो है सख्त नजर आ रहा है। बावजूद इसके आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं कोविड-19 के तीसरे लहर का उसको आमंत्रण दे रहे हैं या फिर इस चपेट में हम आ सकते हैं? ऐसा नहीं, हम लोग कोविड-19 के भीड़ भाड़ के स्थिति में पालन करेंगे और विशेषकर और बलरामपुर ज़िले में अभी कोविड का प्रकोप इस तरह से नहीं है, इसलिए हम लोग मास्क भी नहीं लगा पाए हैं और आगे से हम लोग कोविड-19 के पूर्णतः पालन करेंगे और इसके साथ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे और धरना स्थल में प्रयास करेंगे। आगे का क्या रणनीति है? और आगे की हमारी रणनीति है कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती है, ऐसी स्थिति में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए, जिससे चोर कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके। इसी के साथ मिलक इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ 2 तरह के रजिस्टर हैं, जिसमें अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बहुत अधिक। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में व्यापारी मौजूद रहे और अपनी समस्याओं के बारे में पुलिस को अवगत कराया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन सभी व्यापारियों की दुकानें मिलक कस्बे में बंद रहनी चाहिए। आपकी आज मीटिंग हुई है, किस संबंध में हुई थी? जैसा कि आपको पता है कि अपने यहाँ विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो सीओ साहब ने और कोतवाल साहब ने मीटिंग ली थी कि विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, सब लोग अपना जो असले वगैरह जमा कर दें और बाकी व्यापारियों के लिए उन्होंने एक वो करा है कि सभी व्यापारी लोग हमारे कैमरे लगवा लें। जैसे आप देख रहे हैं नगर में चोरियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं और अभी एक वारदात हुई थी बशीर नगर में जो चोरी हुई थी, जिसमें 7-8 लाख रुपए का सामान भी चोरी हुआ था, जिसमें कि अभी तक चोरी नहीं हुई है। और आप देख रहे हैं कि नगर में सट्टा और स्मैक और ये जो है चरस बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, ले रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने कदम उठाया कि सभी लोग व्यापारी लोग मिलकर इन लोगों का एक अभियान चलाएं, जो भी अगर ये कार्य कर रहा है उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करे प्रशासन, जिससे कि हमारे समाज में एक बदलाव आए। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे स्मैक पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं और इससे पूरी पीढ़ी आने वाली नस्ल हमारी बर्बाद हो रही है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर एक अभियान चलाना चाहिए कि जो भी बच्चे चरस या ये चीज़ यूज कर रहे हैं उन्हें अब समझाया जाए और जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जाए और उन लोगों को जेल भेजा जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास खंड दुलदुला अंतर्गत ग्राम पंचायत वासुदेवपुर, जहां का दलित मोहल्ला डोमपारा जो हमेशा से ही पेयजल आपूर्ति की समस्या का दंश झेल रहा है, बस्ती से लगभग 1 किलोमीटर दूर गहरे खाई के नीचे बने डबरी के पानी जो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, जिसे प्रयोग में लाने को मजबूर है। डोमपारा के ग्रामीणों द्वारा कई बार इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं जिले के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, पर पेयजल आपूर्ति की समस्या जस की तस बनी हुई है। वन विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए की अवैध सागौन की लकड़ी को जब्त करने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार छतरपुर जिले के डीएफओ अनुराग कुमार के निर्देशन में AK दक्षित SDO के मार्गदर्शन में रेंजर AK तिवारी तथा वन अमले के साथ मुखबिर की सूचना पर बिजावर के ग्वालियर गंज मोहल्ले में मुखबिर की सूचना पर जावेद खान शाहिद के घर पर वन अमले के पहुंचते ही भगदड़ मच गई और अवैध लकड़ी का काम करने वाले आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। मौके से मिली 25 नग सिल्ली चिरान को वन अमले ने जब्त कर अधिनियम 1984 की धारा 4 एवं अन्य धाराओं के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की है। इस अवैध सागौन लकड़ी की कीमत 20,000 रुपए आंकी गई है। घटना पर आज ग्वालियरगंज मोहल्ला में जावेद एवं शाहिद के सागौन चराई होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर स्टाफ सहित मौके पर जाकर के जब्ती कार्रवाई की गई। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन वहां पर काफ़ी मात्रा में चिरान एवं सागौन की लकड़ियां मिली, जिनको जब्ती करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। लकड़ी की कीमत लगभग 20,000 रुपये होगी। जब्ती करके तफ्तीश की जा रही है। जैसे ही अपराधी को पकड़ा जाएगा तत्काल उनका कार्रवाई की जाएगी। रायसेन जिले के बेगमगंज की युवती के साथ फेसबुक फेक आईडी बनाकर दोस्ती करके प्यार में धोखा देने का मामला सामने आया, जहां फेसबुक से हुई दोनों की दोस्ती बाद प्यार में बदली दूसरे समुदाय का आरोपी युवक निकला। आरोपी युवक ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती से दोस्ती की थी। युवती समझ रही थी कि युवक उसी के कास्ट का है। दिल्ली से बेगमगंज आकर युवती को भगा कर ले गया था। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन आरोप दर्ज किए हैं। सर, अभी जो किसी युवक को जो आप गिरफ्तार करके लाए दिल्ली से, क्या पूरा मामला था? क्या उसके साथ बलात्कार भी हुआ था लड़की के साथ? जी, ये काफ़ी समय पहले की बात है। जो यहाँ एक लड़की की फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती हुई, जो लड़का अरमान नाम से फेसबुक आईडी चला रहा था, जबकि उसका असली नाम शिवम और आदर्श है। उससे दोस्ती होने के बाद वो लड़की दिल्ली चली गई और उसके साथ 2 या 3 दिन रही। वहाँ दिल्ली में उसके साथ उसने गलत काम किया। आरोपी दिल्ली का रहने वाला था, फरार था। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन कल टीम द्वारा दिल्ली से आरोपी शिवम और आदर्श और अरमान को गिरफ्तार किया गया है और जिसकी कार्रवाई बाद जेल भेजा। क्या उस युवती को भी साथ लाया गया सर? युवती को पहले ही दस्तयाब कर लिया था। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फेसबुक पे उस युवती की दोस्ती हुई थी, मतलब अदर कास्ट में मामले ऐसे देखने को मिल रहा है। आप मतलब बंसल न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आजकल जो लड़कियां फेसबुक को या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं और उसकी तरह से वो जब वो शिकार होती हैं, फिर मामला मीडिया में आता है, पुलिस में भी आता है, तो काफ़ी इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी को संदेश देना चाहेंगे सर कुछ अच्छा? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फेसबुक या अन्य चैट के माध्यम से लोग बाहरी लोगों से दोस्ती करते हैं, उनसे बचें और पूरी जानकारी के बाद ही अपने संपर्क आगे बढ़ाएं और पालक जो है अपने बच्चों को विशेष ध्यान रखें ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। आरोपी एक ही आरोपी है सर? हाँ, इसमें एक ही आरोपी। कौन कौन से मामले में सर मामला दर्ज किया गया है? इसमें अपहरण 366 और 376 का अपराध में। थैंक यू।
भागलपुर नवगछिया इस्माइलपुर पुलिस ने छोटी प्रवक्ता गांव में देर शाम छापेमारी कर नशे में धुत 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शराबियों में प्रवक्ता पंचायत के वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी के पति विपिन शर्मा और विनोद कुमार मंडल हैं। जानकारी मिली है कि ग्रामीण द्वारा गुप्त सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बढ़िया पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूछताछ के क्रम में प्रत्याशी के पति ने पुलिस से कहा वह शराब नहीं पी रहा था, लेकिन जनता के कहने पर शराब पी लिया था और पी रहा था। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, वोट बनाने और बिगाड़ने वाली बात थी। हालांकि पूछताछ के क्रम में दोनों गिरफ्तार आरोपी अनाप शनाप बोल रहे थे और पूरी तरीके से नशे में धुत थे। पुलिस ने दोनों को मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें दोनों अल्कोहलिक पाए गए हैं। मामले की प्राथमिकता प्रवरता थाने में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को सुबह जेल भेज दिया गया। गुना में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर किसानों पर लगे मुकदमों पर कहा यह राज्य सरकार का विषय, बीच से दलाल और बिचौलिए खत्म किए। मध्य प्रदेश में किसानों पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेने के संबंध में तोमर ने कहा कि यह राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार ही इस पर निर्णय लेगी। एरोड्रम पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि फर्टिलाइजर की आपूर्ति कराई जा रही है। किसानों पर लगे मुकदमों को वापस लेने के सवाल को उन्होंने राज्य सरकार पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का मामला है, वहीं इस मामले में निर्णय लेगी। मंत्री तोमर गुना में लीड बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दिल्ली से जुड़े एक निजी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री तोमर ने कहा कि पहले की सरकारें कहती थी कि दिल्ली से 100 रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन नागरिकों तक 15 ही पहुंचते हैं। अब हमने यह व्यवस्था की है कि एक एक पाई सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है। बीच के सभी बिचौलियों और दलाल खत्म कर दिए गए हैं। कोरोना के 2 साल बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। दुनिया के अर्थशास्त्री भी ये मान रहे हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। रफ्तार पकड़ रहे हैं और हमारे द्वारा कोविड के समय में जो काम किया गया वह देश में तो सराहनीय है ही, सारी दुनिया के बड़े बड़े देश हिंदुस्तान के इन कदमों की सराहना कर रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है और इस दृष्टि से लगातार पूरी दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर भारत की साख बढ़ रही है। एक कालखंड था जब टीबी की बीमारी आई, जब पोलियो, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। आज महेंद्र सिंह जी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं। 2003 में जब मध्य प्रदेश में सरकार बदली थी तो ये विभाग भी मेरे पास हुआ करता था। हम लोग उस समय जब गांव में एक वंचित व्यक्ति को आवाज देने की बात सोचते थे तो ऐसा लगता था कि कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब हर आवासहीन को हिंदुस्तान में छत मिल जाएगी। और मुझे ध्यान है 2009 में मैं जब संसद में पहुंचा तो विपक्षी विधायक वो सांसद होने के नाते जब अनुदान मांगों पर चर्चा चलती थी तो मैं प्रधानमंत्री से यही पूछता था कि सरकार को वो दिन निश्चित करना चाहिए जिस दिन भारत सरकार ये कह सके कि मेरे देश में रहने वाले हर गरीब आदमी को रहने के लिए छत का इंतजाम हो गया है। और कांड के दौरान और बाकी कब तक वापस ले लिए? राज्य सरकार के अधीन ये विषय है, कानून व्यवस्था का राज्य सरकारें उस पर निर्णय करें। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिए हैं कि केंद्र सरकार आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
उसके 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।